हे गाइस, दिस इज़ राहुल फ्रॉम इम्पोर्टेड वोकेबलरी। और ये है इस कोर्स की क्लास 5। और मैं तालियों के साथ स्वागत करता हूँ आपका इस इम्पोर्टेड वोकेबलरी यूट्यूब चैनल पर। और आई होप सभी ने ये सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या होगा। तो आज हम देखने वाले हैं इस बुक के वीक 4 के जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के जो सब ईडियम्स हैं, इनका मतलब विद एग्जाम्पल। और ध्यान से देखना, लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आपको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला ईडियम क्या है? टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। ये वाला ईडियम पता है किससे जुड़ा है? लड़ाई से। किसी को लड़ाई लड़ने के लिए चैलेंज करना है, यानी टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, टू चैलेंज समवन। ठीक है, टू चैलेंज समवन। जैसे गॉन्टलेट क्या होता है? जैसे यहाँ नीचे देखना, ये जो इसने नीचे फेंका ये होता है गॉन्टलेट। तो इसका यूज़ पहले जब तलवारों से युद्ध होता था, हाथ निकट जाए तो उसके लिए, बचाव के लिए पहनते थे योद्धा पहले गॉन्टलेट। और अगर जैसे अगर कोई ना ये जो हाथ में पहना हुआ गॉन्टलेट है उसे खोल कर नीचे फेंक रहा है, मतलब वो किसी को चैलेंज कर रहा है लड़ने के लिए। ये पहले के रूल हुआ करते थे। और जब कोई जिसे भी चैलेंज किया गया लड़ने के लिए, अगर वो ये पहना हुआ, मतलब ये नीचे पड़ा हुआ गॉन्टलेट वो उठा लेता है, मतलब वो तैयार है लड़ने के लिए, उसने चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये है इस पीछे, इस ईडियम के पीछे सेंस। जैसे एग्जांपल देखते हैं क्या है यहाँ पर। द प्रिंसिपल ऑफ आवर अराइवल स्कूल थ्रू डाउन द गॉन्टलेट एंड वी हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो हमारे विरोधी स्कूल के प्रिंसिपल ने थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, हमें चुनौती दी। हो सकता है कोई कंपटीशन हो उसमें। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था चैलेंज स्वीकार करने के अलावा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकंड इडियम है फीलिंग नो पेन। इस इडियम का लेना देना है शराब से। फीलिंग नो पेन का मतलब होता है नशे में होना, ड्रंक। जैसे यहाँ नीचे देखना, ये वाली हालत हो, घसीट कर घर पहुँचाया जा रहा, और फीलिंग नो पेन, राइट। घसीटा जा रहा, कोई दर्द नहीं हो रहा, और फीलिंग नो पेन यानी नशे में होना। यहाँ ये सेंस है। जैसे शराब पीने के बाद शरीर जो है एक तरह नर्वनेस, मतलब सुनपन का इफ़ेक्ट देखा जाता है शरीर पर, मतलब दर्द जो है वो कम महसूस होता है। तो वो सेंस है यहाँ पे फीलिंग नो पेन यानी ड्रंक, नशे में होना। जैसे एग्जांपल, ऑल्दो द पार्टी हैड जस्ट बिगन, आफ्टर हिज फर्स्ट ड्रिंक ही वाज फीलिंग नो पेन। ऑल्दो हालांकि पार्टी अभी शुरू ही हुई थी, और पहले ही ड्रिंक के बाद ही वाज फीलिंग नो पेन, उसे नशा चढ़ गया, वो नशे में था। अब इससे आगे इडियम मिलेगा ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है नो चॉइस एट ऑल, कोई चॉइस ना होना, सिर्फ एक ही चॉइस होना, यानी ऑप्शन चॉइस। देखिए इस इडियम की उपज कहाँ से हुई है। ऑप्शन नाम का एक ओनर था वो लिवरी स्टेबल का। लिवरी स्टेबल मतलब जहाँ घोड़े रेंट पर दिए जाते हैं, और वो अपने ग्राहकों को मनचाहा घोड़ा चूज़ करने नहीं देता था। केवल वो ही घोड़ा ले सकता था, जैसे जो भी दरवाजे पर पहला होगा, मतलब कोई चॉइस नहीं है, लेना है तो लो नहीं तो रहने दो। ऑप्शन चॉइस मतलब नो चॉइस एट ऑल। दरअसल इस ईडीएम के पीछे देखिए क्या था, ऑप्शंस ऐसा क्यों करता था। ये होता था कि जैसे ग्राहक मनचाहा घोड़ा ले जाता था, और उसके कुछ घोड़े जो हैं वो ज़्यादा थक जाते थे, और कुछ यूज़ ही नहीं होते थे। तो इसलिए उसने क्या किया कि जैसे घोड़ों को लाइन में रख दिया, और जो भी जैसे बारी बारी से वो सब यूज़ हो जाएं। तो जो पहले नंबर पर घोड़ा होगा ग्राहक के पास, बस वो ही ऑप्शन था। ऑप्शन चॉइस मतलब एक ही चॉइस थी उसके पास। और अब देखते हैं यहाँ सेंटेंस क्या दिया है, किस तरह से ऑप्शन चॉइस इस इडियम को यूज़ किया है। डिस्पाइट ऑल द टॉक अबाउट डेमोक्रेसी इन माई फैमिली, माई फादर यूजली गिव्स द रेस्ट ऑफ अस ऑप्शन चॉइस। ये बोल रहा है मेरे परिवार में सारी बातें डेमोक्रेसी के बारे में होने के बावजूद भी, डेमोक्रेसी मतलब हाँ सबकी बातें सुनी जाएगी, राइट, पर मेरे पिता हमें कोई चॉइस नहीं देते।
माई फादर यूजली गिव्स द रेस्ट ऑफ अस ऑप्शन चॉइस, मतलब एक ही चॉइस होती है जो वो बोलते हैं वो करना पड़ता है। ऑप्शन चॉइस मतलब सिर्फ एक चॉइस होना, कोई चॉइस ना होना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला ईडियम मिलेगा आपको, टू रूल द रूस्ट, और ये आज की क्लास का आखिरी ईडियम है। रूस्ट क्या होता है? आप देखते हो दिन ढलते रात होने को आती है तो पक्षी कहीं जा रहे होते हैं। तो पक्षी जहाँ भी वो जाकर बैठते हैं कोई किसी पेड़ पर, तो पक्षियों की जो बैठने की जगह होती है जहाँ वो रात को रेस्ट करते हैं, रूस्ट इज़ अ पर्च, मतलब एक अड्डा जहाँ पक्षी सो सकते हैं। अब आपको समझ आ गया रूस्ट क्या होता है। पर यहाँ रूस्ट की ये सेंस है, रूस्ट यहाँ बोला जा रहा है किसी ग्रुप को जिसमें कुछ पक्षी हैं कुछ लोग हैं, राइट। तो उस ग्रुप को जो रूल करने वाला है, जो वहाँ पे चार्ज में है, जो वहाँ का मास्टर है, राइट। देखिए इस इडियम की उपज कहाँ से हुई है दरअसल। जैसे जो रूस्ट होता है, जैसे यहाँ नीचे देखना, ये है रूस्ट, और इसमें जो रूस्टर होता है, जो मुर्गा होता है, ओके, आप देखोगे एक अभी इस ग्रुप में जो मुर्गा होगा ना, वो सब पर रूल कर रहा होता है, सब उससे डर रहे होते हैं। तो रूस्टर जो है वो रूल कर रहा होता है रूस्ट को, राइट। और जैसे एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे, ऑल दो ही इज़ अ लोली प्राइवेट इन द आर्मी एट होम ही रूल्स द रूस्ट। हालांकि उसका भी सेना में, आर्मी में नीचे वाला पद है, लो पद है, पर घर में सिर्फ उसकी चलती है। एट होम ही रूल्स द रूस्ट। और फाइनली ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना है। जो आज हमने ईडियम्स पढ़े यहाँ पे वो हैं, और आगे इनका मतलब है कुछ थोड़ा सा डिफरेंस मतलब में देखने को मिल जाएगा आपको। बट आपको पता है भाई, सेंस पता है आपको क्या मतलब होगा, आप इजीली अटैम्प्ट कर लोगे ये। तो जब सॉल्व हो जाइए अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। अब मिलते हैं अगली क्लास 6 में।